आज बाइबल का वचन में से कुछ बातों को हम अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे? उत्पत्ति 28वां अध्याय पहले 3 वचन को इस इसहाक का परिवार उनके बारे में ही हम अध्ययन कर रहे हैं ना। उस इसहाक का परिवार में जो घटना घटी है, ये उत्पत्ति 28 अध्याय का पहले 3 वचन में देखेंगे। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कानानी लड़की को न ब्याह लेना। पदान अराम में अपने नाना बतेल के घर जाकर वहां अपने मामा का लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फुला फला कर बढ़ाए और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। आशीष देके विदा किया। इसहाक याकूब अपने बेटों को दूसरे बेटा को बुलाया, उनको एक सलाह दिया है, तू यहाँ ब्याह नहीं करो। यहाँ जो कनानी स्त्री इस जाति इन लोगों के बीच में ये भूतों को मानते हैं, मांत्रिक कार्य करते हैं, जादू टोना करते हैं। इनके अंदर प्रभु के डर नहीं है। ये परमेश्वर का अप्रिय लोग है। ये मनमानी कार्य करते हैं, इसलिए श्राप खानदानी में आ जाएगा। इसलिए यहाँ तू ब्याह मत करो, तुम्हारे खानदानी बर्बाद होगा। तो क्या करेंगे? परमेश्वर के प्रति जानने वाला एक परिवार है, वो दूर में है। वो तेरे माता का भाई एक रिश्तेदार, वहां जाओ। वहां जाके जो मामा है वो उनकी बेटी में एक बेटी से ब्याह कर लो कह के आशीष दे के प्रभु के वादा के अनुसार उनको विदा किया। इसी को देखेंगे। दोनों बेटा एसा याकूब याकूब को सलाह दे के यहाँ ब्याह मत करो ऐसे कह के भेज दिए। इसका कारण कौन है? अपने कुल के जाति के से शादी करना ये मतलब नहीं है। इन लोगों का रहन सहन, ये मूर्ति पूजाएं, भूतों को मानना, जादू टोना करना, ऐसे रहते हैं। ऐसे श्राप आ जाएगा। इस श्राप में तुम बसना नहीं है। हम आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर का आराधना करते हैं, पवित्र परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। यहाँ किसी को परमेश्वर का डर नहीं है। लेकिन तेरा जो रिश्तेदार है, परिवार है, वे प्रभु को जानते हैं, क्योंकि वही वो पत्नी के रूप में तेरी माँ को भेजे। वो प्रभु को जानते हैं। वहां जाओ ऐसे कह के विदा किए। देखते हैं तब एक सलाह दिए, एक बेटा को सलाह दिए हैं। माँ बाप की सलाह बच्चों की आवश्यकता है। इसमें उन्होंने एक गलती किए हैं। येसाह को इस प्रकार सलाह नहीं दिए। दोनों को एक ही उम्र है, जुड़वा बच्चे हैं। उत्पत्ति 26 अध्याय में 34 और 35 वचन को पढ़ने से येशा 40 उम्र में, तब 40 उम्र में ही इसहाक को भी 40 उम्र में ही शादी हुआ है। वैसे ही उन दिनों में लंबे उम्र तक रहते थे। इसलिए आज का वक्त में आय का समय कम हो गया, पहले ही शादी हो जाता है। तब ये साह 40 उम्र हुआ, वहां की कानानी स्त्री दोनों को शादी किया। उसका परिणाम क्या हुआ? उस अध्याय का आखिरी वचन देख के ये कानानी स्त्री इसहाक और रेबेका को वे मन का बोझ बन गए हैं। ये बहुएं इसहाक रेबेका को मन का बोझ बन गए हैं। ये परमेश्वर को जानने वाले वो शैतान को पूछते हैं, वे नहीं जानते प्रभु को। तो जादू टोना, मांत्रिक उस पर आशा रखते हैं, तो परमेश्वर के अप्रिय बातों का करते हैं। इसलिए इनसे आदर सम्मान नहीं करते हैं, दुखित करते हैं। इसहाक और रेबेका की बात तो नहीं मानते थे। इसी गलती को याकूब के जीवन में नहीं करना है करके उनको बुला के सलाह दिए हैं, सलाह दे के भेजे हैं। तब अच्छा से ध्यान दीजिए, माता पिता की सलाहें बच्चों की आवश्यकता है।